ये देखो जी, अब ये मशीन चल रही है, जैसे मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ। अभी इसमें पानी है, मटेरियल मिक्स कर लिया, खाली करना है, यहाँ से ये बंद किया, ठीक है जी। और कैसे इसको मिक्स हो रहा है, इसका टैंक भी किसी किस्म से कोई लीकेज नहीं आती है। 7 किलोवाट का जनरेटर कैसे ही उठाएगी, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। ये देखो जी, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। भारत एक विकासशील देश है जहां पे हर गली मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में जो है कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होता है। कोई ऐसा गांव मोहल्ला नहीं है जहां पे कुछ ना कुछ ना बन रहा हो। और कंस्ट्रक्शन में जो है जरूरत पड़ती है सीमेंट, बालू, गिट्टी को मिलाने की, या में कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा होता है तो वहां पे जो है इन मशीनों को आपने देखा होगा। लेकिन आपने जो है इनसे काफी बड़ी मशीनें देखी होंगी, वो ट्रैक्टर के साथ में चलती है। अगर मैं बात करूं जैसे शहर में बिल्डिंग बनती है, कंपनियां बनती हैं, तो वहां पे तो और भी हैवी मशीनें लगती हैं। लेकिन जो संकरी जगह है, छोटी जगह है, या फिर कहीं ऐसी जगह जहां पे रॉ मटेरियल पहुंचाना है, मिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पे जो है चाहिए पोर्टेबल, छोटी और कम बजट वाली मशीनें। तो आज की इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन की ऐसी मशीनें दिखाने वाला हूं ना, इनको जो है ना सिर्फ अपने उपयोग के लिए ले सकते हैं, बल्कि अगर आप जो है कोई ठेका लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना जहां पे कि आप इन मशीनों को लेकर के ठेके पे लेना चाहते हैं, तो ये मशीनें जो है आपके लिए बेस्ट होने वाली है। क्या काम करती हैं, कैसे काम कर सकती हैं, इनके क्या यूज हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ सर हैं, इनसे जुड़ते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश भाई। सर आज हमें आप कौन कौन सी मशीनें दिखाने वाले हैं? आकाश भाई, आज छिब्बल एग्री इक्विपमेंट में आप आए हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आए। आकाश भाई, आज इस वीडियो के क्रम में मैं आपको हमारी जो कंस्ट्रक्शन सीरीज में उपयोग होने वाली मशीनें हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में समझाना चाहूंगा जी। यहाँ पे कई सारी मशीनें हैं सर, कहाँ से शुरू करेंगे? सर देखो, अब अगर हम बात करें तो मैं कहता हूँ सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। अब जैसे कि वीडियो में आपने स्टार्ट किया है, जब भी कंस्ट्रक्शन में बात आ जाती है जी, रेत सीमेंट को मिक्स करने की, मैनुअली जितना मर्जी हम कर लें, वो प्रॉपर एक समानता से वो मिक्स ही नहीं हो पाता। जिस वजह से हम घर बनाते हैं तो कभी उनमें शोधा आ जाता है, कभी कोई दीवार कच्ची रह जाती है, कभी प्लास्टर उतर जाता है। उन सभी समस्याओं के निजात के लिए बड़ी मशीनें बाजार या कम जगह, भीड़ वाली जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है, पहाड़ी एरियाज में उनको लेके जाना संभव ही नहीं है। तो वहां के लिए हमने ये पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर डिजाइन किए हैं। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आमतौर पर जो मिक्सर होता है उसके बगल में या तो जो है बड़ा जनरेटर लगा होता है या तो ट्रैक्टर लगा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत छोटी है, इसके आसपास कुछ लगा हुआ भी नहीं है। अरे ये जो आप बक्सा देख रहे हो, इसमें हमने इसके बीच में मोटर लगाई हुई है जो कि इस कंक्रीट मिक्सर के माल को अच्छी तरह से मिक्स करेगी जी। और मैंने पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली से चलने वाली देखी है जी। तो हमें सर बताइए कि ये पहली बार दर्शक भी देख रहे हैं, जो किस तरीके से काम करती है और इसका क्या मेथड है? सर देखो जी, पहला ये जो मॉडल हमने तैयार किया है, ये हमने तैयार किया है 200 किलो वाला जी। ये एक बार में आपका 200 किलो का बैच या 200 किलो का लॉट तैयार करके देगी। सबसे पहले इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत आसान है। ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ से हम आसानी से इसको आगे पीछे कर सकते हैं जी। जो भी मटेरियल हम इसमें डालते हैं मिक्स करने के बाद, सिंगल फेज की मोटर लगी हुई है जो कि कॉपर वायरिंग के साथ आती है। शॉक आने का चांस नहीं होता क्योंकि ये मोटर प्रॉपर्ली जो कवर होता है इसके बीच में टायर लगे होते हैं आगे पीछे करने के लिए। अब जब मटेरियल मिक्स कर लिया तो उसको हाथों से निकालने की जरूरत नहीं होती है। उसको खाली करने के लिए यहाँ पे मैं कैमरामैन भाई से कहूंगा, मैंने पैरों के बीच में एक छोटा सा लिवर लगा दिया है। जैसे ही इसको दबाते हैं तो ये लॉक खुल जाएगा। इस स्टीयरिंग को जिस साइड पे आप खाली करना चाहते हैं वहां पे हम इसको खाली कर सकते हैं, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। जिस साइड पे हम खाली करना चाहें वहां पे इसको लगा के हम खाली कर सकते हैं। और जो बड़ी मशीनें होते हैं वहां पे जो है 2 व्यक्ति मिलकर तब इसको जो है पीछे कर पाते हैं। हमें बताइए सर, जैसे आपने कहा कि चलती है बिजली से, तो कहीं ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे हम ले गए और जिनके यहाँ हम चला रहे हैं उनके पास अगर 1 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है तो हमें ऐसा लगे कि हमें 3 फेस वाला तार चाहिए या हैवी वोल्टेज चाहिए? अरे नहीं सर, सिंपल घरेलू कनेक्शन पे ही चलने वाली है। ये आप देख सकते हैं, सिंपल घरेलू कनेक्शन का ही प्लग लगा हुआ है जी। और अगर सर हम बात करें कि इसका बिजली कितना खाएगी, मान लीजिए अगर हमारा घरेलू कनेक्शन हम इसको दिन भर चलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम चलता है कम से कम 6-8 घंटे चलता है, तो कहीं ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बिजली खाती हो? सर 1 घंटे का आपका 1 यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगी ये जी। यानी ये बहुत कम है। नॉर्मल आप घर में भी जो है काफी बिजली यूज कर लेते हैं, मोबाइल चार्ज करना, टीवी चलाना, ये उससे भी कम में जो है चल जाएगी जी। इसके अलावा हम आगे मशीन पे भी चलेंगे। हमें एक बार इसके बता दीजिए, क्या सिर्फ सीमेंट वगैरह मिक्स कर सकते हैं या जैसे मतलब
छोटे उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं, वहां पे ना 4-6 लोग मिलके काम करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत मशीनें, जैसे मान लीजिए हमारे गांव में भी कुछ लोग चाउमीन बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, तो क्या उनके उपयोग में भी आ जाएगी ये? सर ये मशीनें अब जैसे जो मसाला पेसाई की इंडस्ट्री है, जी। जब गरम मसाला हमें बनाना होता है तो उसमें हमें 10, 12, 15, 20 किस्म की जड़ी बूटियां या मसाले पीस के मिक्स करते हैं, वहां पे इसको मिक्स करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। नमकीन को मिक्स करना है, वहां पे इसका उपयोग आ सकता है। डेयरी फार्मिंग में इसका उपयोग आता है। और तो और हलवाई भाई भी इसका उपयोग करते हैं, जब उन्होंने बादाम के ऊपर चॉकलेट लगाना है, शेंगदाना के ऊपर नमक लगाना है, किसी भी खाने वाली चीज को या सीमेंट को आपने मिक्स करना है तो ये मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। और भंडारों वगैरह में जो है ग्रेवी मिक्स करने के लिए भी इसका जो है प्रयोग आप कर सकते हैं। सर उसके बाद उससे बड़ी मशीन आती है, इसके बारे में बताएं। अब आकाश भाई, पहला जो मॉडल था वो आ गया हमारा 200 किलो वाला जी। ये दूसरा मॉडल आ गया है, इसमें सेम वही मैकेनिज्म है जी। वही मोटर लगी हुई है, वहीं से आगे पीछे खाली कर सकते हैं जी। ये आ जाता है 240 किलो का, यानी कि एक बार में ये 240 किलो मटेरियल मिक्स करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिजली क्या और थोड़ी सी बड़ी है, बिजली ज्यादा खाएगी या सेम? नहीं, सेम मोटर लगी हुई है जी। जी जी, वही बिजली की खपत होगी जी। से आपने कहा कि 200 केजी पे हम आए, उसके बाद हम उससे बड़ी पे आए। मान लीजिए अगर हमें जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी चाह रहा है कि उनको इससे और बड़ी मशीन चाहिए, तो क्या विकल्प है आपके पास? बिल्कुल जी, इससे बड़ा हमारे पास 260 किलो वाला मटेरियल मशीन अवेलेबल है, जो कि एक लॉट में एक बार में आपका 260 किलो का मटेरियल मिक्स करके आपको दे देगा। और जैसे कि हमने वहां पे कहा कि न सिर्फ इसको आप कंस्ट्रक्शन साइड में यूज कर सकते हैं, जो भी कुटीर उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनपे भी जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बिजनेस ऐसा शुरू करने की आप सोच रहे हैं कि कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं, मल्टीपर्पज है। और इसके ना मुझे फायदा समझ में आ रहा है। नॉर्मल क्या होता है ना, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। आपने इस बिजनेस को शुरू किया, उसके बाद जो है आप दूसरे बिजनेस में इसको लगा सकते हैं, नहीं तो इसको जो है आप रेंट पे दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ना कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो डूबने का कोई चांस नहीं है आपका। सर ऐसा काम है, इससे एक ऐसी आमदन का जरिया बन जाता है जो कि आपका पूरे साल आपको कमाई देने वाला है जी। तो इसकी उपयोगिता जो है काफी ज्यादा है। सर उसके बाद ये इंजन लगी हुई मशीन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। सर अब कंक्रीट मिक्सर में एक रेंज तो मैंने आपको दिखा दी है स्टीयरिंग वाली जी। ये दूसरी रेंज हमने हैंडल वाली तैयार की है जी। इसमें हमारा 240 किलो का एक लॉट तैयार होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, आगे से मटेरियल डाल दिया, इंजन स्टार्ट करेंगे, वो गोल गोल घूमेगा, जो भी मटेरियल है आपका मिक्स हो जाएगा। और खाली करने के लिए यहीं से हम इसको ऐसे उल्टा के खाली कर सकते हैं जी। जैसे यहाँ पे हम लीवर दबा रहे हैं, लीवर दबाने के बाद ये ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे जो है सीधा हैंडल है, हैंडल से जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सर इसका फ्यूल कंजम्पशन क्या है और कैसे इसका मतलब ये चलता कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये जो इंजन है इसमें हमने 7 HP का 212 सीसी का एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा दिया है जी। जो कि घंटे का आपका सिर्फ 600 ml फ्यूल कंज्यूम करता है और एक बार में 240 किलो का ये मटेरियल आपका तैयार कर देता है। और सर यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ये टायर भी लगे हुए हैं, तो क्या ये ट्यूबलेस हैं या ट्यूब के साथ में है, कैसे है ये? सही, ये टायर इसमें जो लगाए गए हैं ठोस रबर के टायर लगा दिए हैं, जिनसे इसको आगे पीछे करना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सर एक सवाल और आता है, कंस्ट्रक्शन में क्या है ना कि सीमेंट, बालू, गिट्टी, बहुत तरह की चीजें लगती हैं, तो एक बार ना हम बात करेंगे लोहे की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सर ये जो मटेरियल हमने यूज किया बहुत ठोस मटेरियल यूज किया गया है, कास्ट आयरन का मटेरियल है, उसके ऊपर प्रॉपर जो हमने पेंट किया है 2K पेंट इस पे किया गया है, जिससे इसमें किसी किस्म का जंगाल आने का चांस नहीं रह जाता है। और जैसे कि एक बार ना सर आपने बताया, फिर कंफर्म कर दीजिए, कहीं ऐसा नहीं कि इसको हम फूड के इस्तेमाल में करते हैं, क्योंकि देखिए जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको भी जो है फिशाई का लाइसेंस लेना पड़ता है, और वहां पे क्या है कि जो खाद्यान्न मानक है उन पे चलना पड़ता है, तो क्या वहां पे ये सब पास है? बिल्कुल जी। अब अगर आपने इसको फूड इंडस्ट्री में करना है, देखो खाने पीने में करोगे, ये नहीं है कि आप उसी मशीन पे पहले आपने खाना मिक्स कर लिया, फिर उसी में आपने सीमेंट मिक्स कर लिया, फिर उसी में आपने जानवरों का चारा मिक्स कर लिया। अगर आप इसको खाने में उपयोग करते हैं तो ये खाने पीने में उपयोग होने वाली है ये मशीन आपकी। अगर आप इसको कैटल फीड बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो ये मिक्सर का काम आपका दे जाएगा, और सीमेंट बजरी तो ये मिक्स कर ही देगा आपकी। और जैसे डेयरी फार्म होते हैं 40-50 भैंस या 100 गायें होती हैं, जो है सर ने कहा कि वहां पे फीड भी बनाना पड़ता है, पशु आहार भी बनाना होता है। और कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर मैं खुद भी जानवर पालता हूं तो हमारा भी अनुभव है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, 3-4 तरह के जो अनाज है उनको मिक्स करते हैं और उसके बाद जो करके खिला देते। इसमें भी जो है आप वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो गाय या भैंस जो है दूध देने वाली होती हैं तो उनको कई सारी चीजों जो है कैल्शियम वगैरह मिक्स करके देते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। सर कंस्ट्रक्शन में ना एक बात आती है, यहाँ मिक्स तो हमने कर लिया, वहां पे सामान को ऊपर करना, नीचे करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो सामने आपने क्रेन रख रखी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी। अब जैसे कि आपने बताया सामान को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए, अब नॉर्मली जो हमारे घरों में लेंटर लगता है भैया, वो हमारा लगता है 11 या 12 फीट के ऊपर।
अगर हम अपना घर बनाते हैं 3 मंजिला या 4 मंजिला घर बनाना है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सबसे ऊपर वाली मंजिल पे ईंट लेके जाना है, सीमेंट लेके जाना है, सरिया लेके जाना है, वो बड़ी झंझट वाला काम हो जाता है। लेबर का खर्चा ही इतना बढ़ जाता है। तो उसमें आपको लेबर से निजात दिलाने के लिए हमने ये मॉडल डिजाइन कर दिए हैं। ठीक है जी। इसको हम क्रेन कह देते हैं या लिफ्ट कह देते हैं। एक बार में ये आपका 50 फीट तक हाइट पे ये सामान लेके जाएगी और एक बार में आपका 500 किलो यानी कि 5 क्विंटल ये वजन उठाने में सक्षम है। जी सर, इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले हमें बताइए, क्योंकि जो लोड उठाने के लिए आपने कहा ना कि यहाँ पे 500 केजी आपने लिख भी रखा है, लेकिन जो ये तार है थोड़ा इसी क्वालिटी के बारे में बताइए, क्योंकि ऊपर नीचे करने में इसी का जो है सबसे बड़ा रोल है। सर, ये जो तार है हमने स्टेनलेस स्टील की तार लगाई है और जो ये तार और ये जो हुक लगा हुआ है ये अमूमन जो समुद्री जहाजों में मटेरियल यूज होता है उसी मटेरियल की बनाई गई है। सर, एक सवाल आता है, जैसे आपने कहा ना कि इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे किसान भाइयों को दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप मैनुअली इसको ईंट या ये सब चीजें ऊपर नीचे करते हैं ना तो बहुत ज्यादा लागत आएगी और आप जानते हैं कि एक इंसान की क्षमता इतनी नहीं है कि बहुत देर तक इसको कर सके। तो हमें बताएं सर कि इसकी जो है मतलब लोडिंग कैपेसिटी क्या है, चलती कैसे है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना सर सेफ्टी की बात आती है। कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत बार सुना हुआ है कि जो है मतलब शारीरिक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी के फीचर आपने क्या रखे हुए हैं? सेफ्टी फीचर सबसे पहले इसमें जो मोटर हमने लगा दी है, दोनों साइड चलने वाली मोटर लगा दी है जो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों साइड चलती है। सारा कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन भाई से दिखाना चाहूंगा, अगर ऊपर उठाना है तो ये बटन हमने दबाया, नीचे करना है तो ये बटन हम दबा सकते हैं। सेफ्टी लॉक के लिए हमने यहाँ पे ये दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टोटली हाथ में भी आ जाता है, ये भी लीवर दबा के हम वहीं पे मशीन को रोक सकते हैं। जहां पे भी ये मशीन लगानी है आप अपने हिसाब से इस पे वजन लगा के या फाउंडेशन दे सकते हैं। एक एक मटेरियल इसमें हैवी दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस क्रेन को किसी भी दिशा में आप घुमा के मोड़ भी सकते हैं। सर कैसे होता है अभी बता दीजिए। ये देखो जी, आप घुमाइए आप क्रेन को। मैंने अकेला यहाँ पे कि ये लीवर लगा हुआ है दोस्तों, ये देखो जी, ये लीवर हल्का सा उठाया और क्रेन को जिस भी एंगल में आपने घुमाना है, ये लो जी। और जैसे पावर स्टीयरिंग होती है ना, बिल्कुल अगर आप छोटी उंगली भी लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से इसको जो है पूरा घुमा सकते हैं आप। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ताकत लगेगी इसको घुमाने के लिए। बिल्कुल जी, एक उंगली से आप इसको आसानी से घुमा सकते हैं। सर, यहाँ पे आगे और पीछे जो एडजस्ट फैन भी लगा हुआ है, तो ये क्यों है? सर, ये फैन लगाया गया है क्योंकि मोटर में जब इतना 5 क्विंटल का लोड उठाएगी तो मोटर आपकी गर्म ना हो जाए, मोटर हीट ना हो जाए, इसलिए मोटर पे दोनों साइड पे हमने फैन लगा दिए। जी सर, एक ना हम हर मशीन जो अलग अलग प्राइस ही पूछेंगे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उनको किट चाहिए। किट से मतलब उनके पास सारा सामान होगा तभी जो ठेका ले पाएंगे। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हम बड़ी जेसीबी लेने जाते हैं, बड़ा मिक्सर लेने जाते हैं, तो वहां पे आपको करोड़ों रुपए चाहिए, तब जो है आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। और कई बार क्या होता है ना सर कि जहाँ पे छोटे मकान बना रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसा है कि 3-4 मिस्त्री होते हैं या 1-2 मिस्त्री होते हैं, तो उनको छोटी मशीनें चाहिए होती है। तो अगर हम ये पूरा किट लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बजट है, मतलब मोटा बता दीजिए, फिर जो है हम गारंटी वारंटी प्राइस पे पूछेंगे। अब अगर मैं नॉर्मल बात करूं, ये जो पहला मॉडल आप कंक्रीट मिक्सर का देख रहे हैं, जो ये स्टीयरिंग वाला मॉडल है, जो कि एक बार में आपका 200 किलो का मटेरियल मिक्स करता है, इसकी कीमत होने वाली है सिर्फ 35,000 रुपया। इसको मंगवाने के लिए सिर्फ आपको 5,000 रुपए की एडवांस राशि देनी है। वहीं अगर आप इससे बड़ा मॉडल लेना चाहते हैं जो 240 किलो की कैपेसिटी के साथ आता है, ये हम आपको दे देंगे 40,000 रुपए में पैन इंडिया डिलीवरी के साथ, और इसको मंगवाने के लिए भी आपको 5,000 रुपए एडवांस देना होगा। इससे बड़ा मॉडल 260 किलो वाला लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 43,000 में, उसके लिए भी आपको 5,000 रुपए एडवांस देना होगा। और सर क्रेन का भी प्राइस बता दें। सर, ये तो मैंने आपको बता दिया जो हमारे स्टीयरिंग वाले मॉडल है। सर, अब वहीं अगर आप हैंडल वाला मॉडल लेना चाहते हैं, अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ लेना चाहते हैं तो 50,000 में आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप इसकी जगह मोटर लगवाना चाहते हैं तो वो मॉडल भी आपको मिल जाएगा, वो 45,000 में मिल जाएगा। दोनों में से जो भी मॉडल आपको पसंद है सिर्फ 5,000 की एडवांस राशि आप देके मंगवा सकते हैं। वहीं अगर आप ये क्रेन लेना चाहते हैं जिसमें 4 HP की मोटर लगी हुई है, 50 फीट जिसकी हाइट पे उठा सकती है, 500 क्विंटल जिसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ये क्रेन आपके घर तक हम पहुंचा के देंगे सिर्फ 50,000 रुपए में, और इसको मंगवाने के लिए भी आपको 5,000 रुपए की एडवांस राशि देनी होगी। सर, आपने 50 फीट बोला है इसमें, तो 50 फीट में इसकी जो वायर है वो कितनी लंबी, क्योंकि तार से ऊपर नीचे करेंगे ना? बिल्कुल जी सर, ये जो वायर है ये 50 फीट से ज्यादा इसमें होती है। 50 आपने मान लो चौथे माले पे लेके जाना है, अगर एक लेंटर हम मान लो 11 या 12 फीट पे डालते हैं तो आसानी से ये 50 फीट तक आपकी हाइट पे सामान लेके चलेगी। और 4 अगर हम मानते हैं 4 फ्लोर हैं, तो अगर 12 फीट पे भी लिंटर है तो 48 फीट ही होता है। बिल्कुल जी। और ये जो है जैसे सर ने कहा कि उससे भी ज्यादा है।
सर अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कोई ठेका लेना चाहते हैं, पूरा किट खरीदना चाहते हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि मान लीजिए हम एक मशीन नहीं लेना चाहते हैं, हम पूरा किट लेना चाहते हैं, ताकि जो है हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बता सके या हम कैसे हमारे पास सारी मशीनें मिलती है, तो उसकी किट का बजट क्या है और इसको गारंटी वारंटी इनकी क्या है, और इससे भी जो है इन दोनों से ही महत्वपूर्ण चीज है कि इनकी मेंटेनेंस क्या आती है, क्या ट्रेन आदमी चाहिए या फिर मेरे जैसा कोई मतलब ऐसा आदमी भी कर सकता है जिसको कोई अनुभव नहीं है इसमें। सर लाइव वीडियो आपके हाथों से मटेरियल मिक्स करके दिखवाऊंगा जी। आप खुद देख के बताना कि कितना इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। अरे दोस्तों कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग नहीं होती है। ऊपर से आपने जितना सीमेंट डालना है, जितना रेता डालना है, जितना पानी डालना है वो डालना है, प्लग लगाना है और मशीन चला लेनी है। अब जैसे कि आकाश भाई बता रहे हैं किट की बात, दोस्तों मैंने आपको सिंगल मशीन की कीमत बता दी है। आप 2 मशीनों से स्टार्ट करना चाहते हैं, 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 6 से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से उतनी मशीनें हमसे लेके उनका एडवांस देके मशीनें मंगवा सकते हैं। खरीदने का प्रोसेस क्या है और कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? देखो दोस्तों, आकाश भाई गारंटी जो भी हम अपनी मशीनें देते हैं उसमें 12 महीने की वारंटी देते हैं। मंगवाने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब पादुल जी का नंबर है 98 552 19 706। मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 98 142 31 007। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। जो भी मॉडल आपको पसंद है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका एडवांस दीजिए, अपना नाम पता लिखवाइए। हम यहां से मशीन आपके नियर बाय ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे। जब मशीन आपके नियर बाय सिटी में पहुंच जाएगी आप बकाया राशि देंगे और मशीन आपके घर पे सेफली पहुंच जाएगी। तो आपने देखा कि आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको कंस्ट्रक्शन की जो है मशीनें दिखाई और मैंने जो है यहाँ पे आपको ये बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक को यूज कर सकते हैं, इससे जो है ठेका भी ले सकते हैं, पर्सनल काम के लिए ले सकते हैं और मल्टीपर्पज है। यानी अगर आपको एक बिजनेस आपने शुरू किया और आपको लग रहा है कि क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं या फिर ग्राहक नहीं है या मार्केट में आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही मशीन लीजिए और 4-5 तरह के बिजनेस ट्राई कीजिए। और जैसे कि जानते हैं कि भारत में इसमें जो है बेरोजगारी काफी है, तो हर आदमी जो है लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए और आजकल जो है तमाम तरह के जो है सरकार लोन भी देती है, तो उन लोन के माध्यम से जो है मशीनें ले सकते हैं और उससे जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।